शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 2 हफ्ते कबल सियालकोट में डस्का का जो इलाका है वहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था। इस वाकये में जारा नामी नौजवान खातून जो है वो अपने ससुरालियों की नफरत का निशाना बन गई थी और उन्होंने नफरत, हसद, लालच में वो काम किया जो शायद पूरी दुनिया में कभी कहीं हुआ ही नहीं है। और एक 2.5 साल का जो लड़का था उसको अपनी माँ से जुदा कर दिया। खैर, ये एक वाकया रूनुमा हुआ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती रही और इसके कुछ कातिल जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए। लेकिन असल जो चीज थी वो ये है कि इस तमाम वाकये में कौन कौन लोग मुलव्वस थे। अब मजमूई तौर पर पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया था और उसके बाद जो मजीद 4 अफराद थे जिनमें सबा, उसका बेटा कासिम, एक शब्बीर और एक अजान नामी नौजवान था, इनको पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया था। अच्छा, ये शामिल तफ्तीश इस वजह से किए गए थे कि सबा जो है वो भी जारा की नंद है और वो भी यहीं रहती है। इसमें एक शब्बीर नामी नौजवान जो है जिसका मैंने जिक्र किया था वो सबा का जेठ है और कासिम जो है इसका सबा का बेटा है। एक आजान नामी शख्स था, वो भी इनका रिश्तेदार है। पुलिस ने इन चारों को भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहले तो बुलवाया था और फिर इनसे मुतल्लिक कुछ भी नहीं लिखा था। लेकिन क्योंकि फौरी तौर पर जो 4 अफराद हिरासत में लिए गए थे जिनमें नवीद था, सुगरा, यास्मीन और अब्दुल्ला शामिल थे, इन लोगों ने एतराफ जुर्म कर लिया था और कहा था कि जी हमने ही इसको टुकड़े करके मार कर फेंक दिए। इसके बाद क्योंकि पुलिस का तरीकाकार होता है, पुलिस मुख्तलिफ वाकयात को जो है बीच में जोड़ती भी है और उनको इन्वेस्टिगेट करती है। इसमें जो मेन शख्स था, इसका शोहर था, वो मुल्क से बाहर था, वो वापस आया, तब तदफीन का अमल हुआ। ये तमाम चीजें जो है साथ साथ चलती रही। लेकिन अब सबा, कासिम और आजान शब्बीर के हवाले से जो है बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। पुलिस ने अपनी जिम्नी जो है वो अब भर दी हुई है और उस जिम्नी में पुलिस ने ये क्लियर कर दिया है कि सबा और कासिम, इन लोगों का इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं है। उन लोगों को इस मामले में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कहीं पर भी और किसी भी तरीके से जो है ये लोग बज़ाहिर नजर नहीं आते हैं। और एक बहुत बड़ी अहम चीज है इन लोगों को तफ्तीश में क्लियर कर दिया जाना। शुरू में इन लोगों को रखा हुआ था तफ्तीश में, लेकिन इन लोगों को क्लियर नहीं किया गया था। अब जाहिर सी बात है कि चालान मुरतब करना है और जब चालान मुरतब करना है तो फिर पुलिस को अपनी जिम्मियां मुकम्मल करनी है। तमाम चीजें चीजें जो हैं, तमाम शवाहिद जो हैं, तमाम बयानात जो है वो सफा मिसल के ऊपर लाने हैं। तो इसलिए अब जरूरी था कि चीजों को कंक्लूड किया जाए और इस केस का हतमी चालान बनाकर अदालत में जमा करवाया जाए। पहले तो इसका चालान अब प्रोसिक्यूशन में भी आना बाकी है। प्रोसिक्यूशन इसको एक मरतबा देखेगी, फिर वो अदालत में जमा करवाया जाएगा। और उसमें कुछ डिले इसलिए भी रुका हुआ है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और फोरेंसिक की रिपोर्ट है वो अभी नहीं आई है और गालबन शायद उसको अभी भी 1 हफ्ता लग सकता है। मेरी आयो से जो बात हुई थी उसने यही कहा कि अभी इस केस में कोई अपडेट नहीं हो रही है, सिर्फ इस हद तक कि जो जिम्नी अब भरी गई है उसमें इन लोगों को जो है बेगुनाह लिख दिया गया है। और यानी कि बेगुनाह से मुराद ये है कि इन लोगों को रोल जो है बीच में नजर नहीं आ रहा है, सबा और कासिम का, आजान का, शबीर का। ये लोग रिश्तेदार जरूर हैं, आना जाना भी है, लेकिन इन लोगों को कतई इल्म नहीं था कि ये लोग क्या प्लानिंग जो है कर रही है यास्मीन और उसकी माँ, यानी कि इसकी माँ और बहन दोनों अपनी भाभी से मुतल्लिक। और ये जरूर इनको इल्म था कि घर में हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा नोक झोंक चलती रहती है। कदीर को भी ये बातें इल्म थी, लेकिन वो पुलिस को बताने से कुछ गुरेज है। और जब पुलिस ने बाकायदा तौर पर उसको शामिल तफ्तीश किया तो उससे बहुत सारी बातें पूछी भी गई, लेकिन उसने बहुत ही लिमिटेड जवाब दिया। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि एक तरफ माँ, बहन, उसके बाद साथ में उसका मौजूद है भांजा भी है, फिर एक रिश्तेदार भी है। रिश्तेदार से तो खैर खासी को हमदर्दियां उसको नहीं होंगी नवीद से, लेकिन माँ और बहन और भांजा तो मौजूद है और इन लोगों को वो अपनी आंखों के सामने सूरज चढ़ता भी नहीं देख सकता। लेकिन इन लोगों के साथ अब उम्र भर का ताल्लुक भी नहीं समझ में आता। दूसरी, शादी से मुतल्लिक जो बातें उसकी आ रही थी, कोई ऐसी औरत नहीं निकली। अब जाहिर सी बात है कि एक मर्द है, जवान है और एक उसका बच्चा भी है, तो उसके लिए उसको शादी तो करनी ही है। और लेकिन वो किसी हिसाब किताब से तरीके से कुछ आलिस्वा करेगा तो उसके बाद वो देखेगा अब ये बच्चा फिलहाल जो है वो अभी अपने नाने के पास है और वहां उसकी तबीयत भी कुछ नासाज हुई, सर्दियों का मौसम आने वाला है।
और बल्कि अब शुरू हो ही चुकी हैं, और नवाही इलाकों में जरा ज्यादा पड़ती है। खुले इलाके जाते हैं, यहाँ शहरों में जरा थोड़ा सा मौसम जरा लेट तब्दील होता है। तो ये सूरत हाल है। अब कदीर को शामिल तफ्तीश किया गया, कुछ खास चीज जो करीब ईद से बरामद नहीं हुई, उसकी सीडीआर भी निकाली गई। इसके अलावा इन तमाम लोगों की सीडीआर जो है इकट्ठी की गई। एक अहम चीज ये थी कि जो सुगरा थी ना, इसमें मोबाइल नहीं था, और सुगरा जब भी अपने बेटे से बात करती थी तो जारा के मोबाइल पे करती थी, यानी कि अपनी बहू के मोबाइल पर, और वहीं से इनकी तमाम गुफ्तगू हुआ करती थी। क्योंकि गांव के लोग हैं, इन लोग मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए मोबाइल रखते भी नहीं है। तो सुगरा ने अपने पास मोबाइल नहीं रखा था, या यास्मीन के पास मोबाइल था, तो यास्मीन के अपने भाई से कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी। सिर्फ जारा की बात अपने मियाँ से होती थी, वही मास भी करवा देती थी बात, यानी अपनी सास से। तो अब सूरत हाल ये बनी कि पुलिस अब इस केस को ऑलमोस्ट जो है वो कंक्लूड कर चुकी हुई है, तफ्तीश मुकम्मल है। सिर्फ अब एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की देर है, और दूसरी जो चीज आनी है वो है फॉरेंसिक रिपोर्ट, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ये साबित करेगी कि उस कमरे में कौन कौन मौजूद था, उस बॉडी के ऊपर किन किन का डीएनए जो है मिला है, और इसके साथ कि उस कमरे में कौन कौन आया गया था। मुमकिन तौर पर अगर ये चीज क्लियर हो जाती है कि इस कमरे में इन चार के अलावा भी था कोई, तो वो भी बात सामने आ जाएगी। दूसरी बड़ी अहम चीज ये थी, जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, कि दो व्लॉग मैंने किए कि उस घर में कोई नकदी वगैरह गायब हुई है। बिल्कुल वो नकदी गायब हुई, और अब पुलिस को थोड़ी सी जो है वो क्लू मिलने शुरू हो चुके हुए हैं कि ये नकदी किन के पास हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें कहीं उनको किसी ने भी एक बात क्लियर नहीं की, क्योंकि जो घर शख्स पहला घर में गया था वो था जारा का बाप, और क्योंकि उसने वहां से बच्चे कपड़े ले रहे थे, उसको वहां से ना तो जारा का पासपोर्ट, जारा के नकदी, कुछ जेवर कुछ नहीं मिला। इन लोगों ने, जो सुगरा, नवीद और यास्मीन थे, गालबन इनके पास उन तमाम कबर्ड्स की जो चाबियां वगैरह मौजूद थी, क्योंकि तमाम नज्मो नस्क जो है घर का होल्ड जो वो जारा के पास था, और ये पैसे नकदी भी जारा के पास हुआ करते थे। यही एक जेलसी का फैक्टर भी था। तो इन्होंने उसको मारने के बाद ये तमाम चाबियां अपने कब्जे में की, वहां से तमाम पैसे वूसे जो भी गालबन थे वो अपने पास ठिकाने लगाए होंगे, और क्योंकि इन्हें मालूम था, इस बात का इल्म था कि बात अगर खुलेगी तो कुछ ना कुछ हो भी सकता है। तो अब ये तमाम पैसा, ये तमाम चीजें जो पुलिस को शुबा जा रहा है, वो सुगरा और यास्मीन के पास ही हैं, और इन्होंने गालबन कहीं छुपा दी है, रख दी है, या उनके घर में रख दी है। और अब आने वाले दिनों में जब ये चीजें ट्रायल की तरफ जाएंगी तो मुमकिन तौर पर फिर ये बात सामने भी आ सकती है, क्योंकि अब ये लोग जुडिशियल रिमांड पर है, तो वहां पर इन लोगों ने अब तफ्तीश तो होनी नहीं। शुरू में पुलिस को इन बातों का अंदाजा नहीं था, और अगर अब केस खुलता जाएगा तो पुलिस इनको रिमांड के लिए दोबारा ला भी सकती है, और इनसे तफ्तीश की भी जा सकती है। ये कोई इतने, और इस सवाल से पुलिस बकायदा तौर पर अब शायद दरखास्त भी दायर करेगी कि इनका एक मरतबा दोबारा रिमांड हासिल किया जाए, और इन लोगों से इन बातों से मुतालिक तफ्तीश की जाए, क्योंकि पहले जो तफ्तीश का दायरा था वो सिर्फ कत्ल की हद तक था, और चीजों की मिसिंग होने के हवाले से नहीं था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर होती है तो फिर ये मालूम हो जाएगा कि इन लोगों ने के साथ भी कोई और मजीद चार के अलावा भी वहां से कोई डीएनए मिलते हैं या नहीं मिलते। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात क्लियर होगी कि आया वो हमला थी या नहीं थी, क्योंकि जो आखिर इतलात मेरे पास पहुंची थी उसके मुताबिक कदीर ने, उसके जारा के बाप ने इस चीज को इनकार कर दिया था कि वो हमला थी, और जो इब्तदाई रिपोर्ट इसकी पोस्टमार्टम की भी आई थी उसमें भी नहीं। ताहम अब जो फोरेंसिक की रिपोर्ट के साथ मिक्स होकर जो टेस्ट करवाने के लिए भेजे हुए हैं, उनमें फिर ये बात क्लियर हो जाएगी कि आया ये हमला थी या नहीं थी। तो ये तमाम चीजें हतमी तौर पर अब इन दो से जुड़ी हुई हैं, उसी के साथ इसका चलान भी जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ चीजें अब जो क्लियर हो चुकी हैं, एक तो सबा और कासिम को जो क्लियर कर दिया गया है, आजान और शबीर को क्लियर कर दिया गया है, और कदीर को क्लियर कर दिया गया इस हवाले से कि उसका कहीं कोई शवाहिद ऐसे नहीं मिल रहे। दोबारा रिमांड के मुतालिक जो सोचा जा रहा है, और वो है सिर्फ नकदी वगैरह के हवाले से, क्योंकि अगर कोई ऐसा वाक्य भी बीच में ये चीज साबित हो गई तो फिर एफआईआर के अंदर चोरी और डकैती की भी गालबंद जो है वो दफात के इंदराज हो जाएगा, और वो आजाद हो सकती हैं। बाकी जो मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था आपको कि कुछ इन्होंने हज़फ कर दी हैं जो इस केस के साथ रिलेटेड नहीं थी, मिसिंग की थी। जब मिसिंग के साथ बॉडी रिकवर होगी फिर मिसिंग की हज़फ कर दी गई दफा, और 302 जो है उसके अंदर फिर ऐड हो चुकी हुई थी। ये तमाम जिम्नियां, दो जिम्नियां अब तक भरी जा चुकी हुई हैं, अब एक जिम्नी और भरी गई है जिसके अंदर सवा और कासिम को जो है वो क्लियर किया गया, फिर कदीर को क्लियर किया गया हुआ, और बहुत सारी चीजें काफी हद तक क्लियर होती हुई नजर भी आ रही है।
اب اس کیس میں جیسے ہی اس کی فورینسک کی اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آتی ہے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نے کے بعد